लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम जिससे डिस्कस कर रहे हैं वो है शो दैट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द कर्व एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ डैश थीटा एंड एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू एफ डबल डैश थीटा इज गिवन बाय एस इज इक्वल्स टू एफ थीटा प्लस एफ डबल डैश थीटा प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है उसके लिए जो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है इस कर्व की वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, हमें शो करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, गिवन कर्व किस फॉर्म में, क्योंकि मैंने बताया था 5 केसेस हमने डिस्कस किए थे, 5 केसेस के बारे में। कौन कौन से केसेस? 2 फार्मूले फॉर कार्टेशियन फॉर्म, 1 फार्मूला फॉर द पैरामेट्रिक फॉर्म एंड 2 फार्मूले ऑन द बेसिस ऑफ पोलर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जो हमें फॉर्म गिवन है वो है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मीन्स एक्स एंड वाई के साथ टी और थीटा, एक्स एंड वाई के साथ टी और थीटा अगर कभी भी आ जाए तो वो जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो है पैरामेट्रिक फॉर्म, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है। क्या? हमें कर्व को ट्रेस नहीं करना। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि हमें कर्व को ट्रेस नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई कर्व को ट्रेस? कोई स्टैंडर्ड कर्व भी नहीं गिवन है, कोई कर्व का नाम भी गिवन नहीं है, फिर हमें कर्व को ट्रेस क्यों नहीं करना? देखिए स्टूडेंट्स, कर्व ट्रेस हम क्यों करते हैं? लेंथ के क्वेश्चंस में हमने कर्व ट्रेस क्यों किया? हमने कर्व ट्रेस इसलिए किया क्योंकि हमें उस लेंथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता था। इंटीग्रेशन तो हम यहां भी करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए हमें वहां पर पहले वाले क्वेश्चंस में उसकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी होती थी। इसलिए हमने कर्व को ट्रेस किया, क्योंकि हमें क्या पता चलता कि वो कर्व किस पॉइंट से किस पॉइंट के बिटवीन लाई कर रहे हैं। इसलिए लिमिट्स को फाइंड करने के लिए हमने कर्व को ट्रेस किया, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने लेंथ में किए। लेकिन यहाँ लिमिट्स हमें फाइंड नहीं करनी है। अब ये कहाँ गिवन है कि लिमिट्स हमें फाइंड नहीं करनी है? बिल्कुल गिवन है कि हमें लिमिट्स फाइंड नहीं करनी है, और वो कहाँ गिवन है? वो है ये आपको अच्छे से मालूम है। इंटीग्रेशन करने के बाद हम कांस्टेंट सी कब यूज करते हैं? हम उसी इंटीग्रेशन के आंसर में यूज करते हैं जिस इंटीग्रेशन की लिमिट हमें गिवन नहीं होती है। इसका मतलब हमारे पास आंसर में क्लियरली श्योर है कि सी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमें इंटीग्रेशन तो करना है, बट उसकी लिमिट्स फाइंड आउट नहीं करनी है। और जब लिमिट्स फाइंड आउट नहीं करनी है तो हमें कर्व को ट्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। हमें जस्ट हमारा फार्मूला यूज करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। इजी वर्क हो गया जब कर्व भी ट्रेस नहीं करना। लेकिन हमारा फार्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले तो हमें वो चेक करना होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन गिवन है, और पैरामेट्रिक के लिए एक ही फार्मूला है, वो हमें मालूम है। वी नो दैट फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म लेंथ इन पैरामेट्रिक फॉर्म कैन बी डिफाइंड बाय रूट ऑफ dx अपॉन d थीटा होल स्क्वायर प्लस dy बाय d थीटा होल स्क्वायर d थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। वी नो दैट क्या? लेंथ इन पैरामेट्रिक फॉर्म या लेंथ फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म कैन बी शोन बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला है। अब हमें फार्मूला भी पता है, लेकिन फार्मूले में जो वैल्यूज पुटअप हमें करनी है वो देखिए जरा। क्या पुटअप करनी है? dx अपॉन डी थीटा, dy बाय डी थीटा की वैल्यू। यहां क्वेश्चन जो हमें गिवन है, क्या यहां पर x और y की वैल्यू हमें गिवन है? क्या x और y की वैल्यू हमें गिवन है जिससे हम x का थीटा रिस्पेक्ट कर दें, y का भी थीटा रिस्पेक्ट कर दें? ऐसी तो कोई वैल्यू गिवन है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज तो गिवन नहीं है, बट थीटा के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए कैसे। सबसे पहले तो इसे रहता हम इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखते हैं। आल्सो गिवन क्या? फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा, इक्वेशन नंबर 2, एंड एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एफ डबल डैश थीटा, इक्वेशन नंबर 3। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 जो हमें गिवन है कर्व की इक्वेशन नंबर 2, इसका थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो इस इक्वेशन 2 का जब मैं थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? बाय यू इंटू वी होगा, क्योंकि एक्स भी वेरिएबल है और थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट तो होगा ही होगा। इसका भी यू इंटू वी से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए कैसे। एक्स का किया
डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक्स का हो गया साइन एज इट इज, देन साइन थीटा एज इट इज, देन प्लस एक्स एज इट इज, और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोस थीटा। क्लियर है। सिमिलरली यहां भी माइनस, जब y का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट, देन वी विल गेट dy बाय डी थीटा, कोस थीटा एज इट इज, देन नेगेटिव y एज इट इज, एंड कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव साइन थीटा, इक्वल में f डैश थीटा है। f डैश थीटा का एक बार और डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव है, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे थीटा के रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा, सिंगल डैश डबल डैश में चेंज हो जाएगा। हो गया डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम इसमें, बाई यू इंटू वी कर दिया हमने। अब देखिए जब हम इसको यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि मैं सेकंड का यूज कर रहा हूं अभी इसलिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूं, डी एक्स अपॉन डी थीटा साइन थीटा, ये टर्म्स वैसे की वैसे, माइनस डी वाई बाई डी थीटा कॉस थीटा, ये टर्म एज इट इज, दो टर्म्स मैंने एज इट इज यहां शो कर दी। अब इसके बाद देखिए कौन कौन सी टर्म्स रह गई, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। वी हैव द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ऑफ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। कितनी वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा की, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एफ डबल डैश थीटा, पुट कर देता मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, बाकी सब एज इट इज। ये वैल्यूज हमने कहां से लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इस वैल्यूज के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 का यूज किया। क्या, डी एक्स अपॉन डी थीटा साइन थीटा वैसा का वैसा, माइनस डी वाई बाई डी थीटा कोस थीटा वैसा का वैसा, प्लस एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, जिसकी वैल्यू यहां हमारे पास क्या गिवन है, एफ डबल डैश थीटा, और इक्वल में एफ डबल डैश थीटा हमारे पास था ही। अब क्या होगा, ये इक्वल वाली टर्म्स सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी वाई बाई डी थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर ए। क्लियर यहां तक, सिंपल। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर। अभी हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, अब इक्वेशन 3 का भी थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां पे भी हमने वही किया, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब 3 का करेंगे तब भी वही होगा, u इंटू वी से करेंगे, तो कर देते हैं एक्स का किया डी एक्स अपॉन डी थीटा कोस थीटा एज इट इज, देन एक्स एज इट इज, कोस का माइनस साइन थीटा, क्लियर है। फिर बाय वाई, वाई का डी वाई बाय डी थीटा एज इट इज आएगा साइन थीटा, एंड y एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा, और इज इक्वल टू एफ डबल है, तो डबल का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ट्रिपल डैश हो जाएगा। क्लियर है स्टेप। इसके बाद फिर वही क्या, डी एक्स अपॉन डी थीटा कोस थीटा एज इट इज माइनस प्लस डी वाई बाई डी थीटा साइन थीटा एज इट इज। अब क्या रह गया, देखिए माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कोस थीटा, यहां क्या है, जो नेगेटिव है यहां पे वो यहां पॉजिटिव है, जो यहां पॉजिटिव है वो यहां नेगेटिव है। इसका मतलब यहां से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये टर्म्स आ जाएंगे, और जो नेगेटिव कॉमन आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश थीटा, यानी कि हम इन दोनों की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का एफ डैश थीटा, और यहां पे इक्वल में एफ ट्रिपल डैश थीटा जो है वो तो है। क्लियर है ना स्टूडेंट, माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कोस थीटा की वैल्यूज यहां पे कितनी हो जाएगी, माइनस की एफ डैश थीटा के इक्वल हो जाएगी, तो माइनस का एफ डैश थीटा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स अपॉन डी थीटा कोस थीटा डी वाई बाई डी थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश थीटा प्लस एफ डैश थीटा। लिख सकते हैं क्या नहीं, नेगेटिव एफ डैश थीटा को इक्वल में लेगा तो पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो हम यहां इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी।
क्लियर है? अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी। अब क्या करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये मत कर देना एडिंग एंड स्क्वायरिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले स्क्वायरिंग देन एडिंग। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ, इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे, इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग इंडिविजुअली एंड एडिंग। देखो यहां स्क्वायर करेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करें इसका, तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर कितना हुआ, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर ये आया, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसका फर्स्ट स्टेप ए स्क्वायर ये आया, इसका फर्स्ट स्टेप ए स्क्वायर ये बना। हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो मैं ओनली dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। जब इसका होल स्क्वायर का ए स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एडिशन तो है ही, तो जब ऐड होगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में dx अपॉन डी थीटा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होगी 1। फिर मैं बात करता हूं बी स्क्वायर की, इसका बी स्क्वायर क्या बनेगा, इसका बी स्क्वायर बनेगा dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसका बी स्क्वायर बनेगा dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जब इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म ये आएगी, फिर यहां से बनेगी एक टर्म प्लस का 2 माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, और यहां से एक टर्म आएगी प्लस का 2ab, कोई होल स्क्वायर में आती टर्म, तो माइनस का 2ab और प्लस का 2ab, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है लेकिन है वो सेम, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस 2ab माइनस 2ab से कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू बची वो तो बची ये, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 का स्क्वायर 0 प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा f ट्रिपल डैश थीटा प्लस f डैश थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, ओनली इसी का होल स्क्वायर रहेगा। ये स्टेप क्लियर? अगर नहीं समझ में आया हो तो इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ऑपरेट करके लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड में ऐड कर देना, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था, मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था, थीटा 1 से थीटा 2, आप चेक कर लीजिएगा, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। स्टार्टिंग जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब dx अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें dx अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी गेट s इज इक्वल टू थीटा 1। अब यहाँ लिमिट्स तो आएंगी नहीं क्योंकि लिमिट्स हमारे पास है ही नहीं, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी लिमिट्स हटा देना क्योंकि c का मतलब ही विदाउट लिमिट है, तो लिमिट हटा देना यहाँ से। तो dx अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ f ट्रिपल डैश थीटा प्लस f डैश थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या टर्म्स आ जाएगी, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ट्रिपल डैश थीटा प्लस f डैश थीटा
डी थीटा। इसके बाद इंटीग्रेशन करना दोनों का, किसके रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट। ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, हमें ये मालूम है क्या, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है। अगर ये टर्म्स है तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, समझ रहे हो। एक डिफरेंशिएशन से एक इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है अगर उसमें लिमिट नहीं हो तो। ये कितना डिफरेंशिएशन है, 3, इसके साथ एक बार इंटीग्रेशन है तो एक डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन से। कितने डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, 2। यहां एक डिफरेंशिएशन है, इसका भी एक बार इंटीग्रेशन हो रहा है तो दोनों कैंसिल आउट होकर के, और इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा सी। तो क्या इसके इक्वल आ गया हमारा आंसर, यही हमें प्रूव करना था। 3 बार डिफरेंशिएशन का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं इसी तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट से हमारे कर लिए इंडिविजुअली, उन सभी के अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन पे लेंथ के लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। शो दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज 4 ऑफ √3, और जो कर्व है हमारे पास वो है x = t² एंड y = t - t³/3। वह कर्व क्या है, x = t² एंड y = t - t³/3। ये हमें कर्व गिवन है जिसके लिए हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, किसके इक्वल, 4√3 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ किसके लिए, इस कर्व के लिए। इस कर्व में भी पर्टिकुलर क्या, एक लूप होगा, और लूप कहां से कहां तक लाई करेगा, उसके लिए लिमिट्स हमें फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि पर्टिकुलर एक लूप की तो लेंथ फाइंड आउट करनी है, और लूप किसका, इस कर्व का। और ये कर्व किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो सबसे पहली बात क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको कर्व ट्रेस करना है, जो कि जैसा कि मैंने कर्व ट्रेसिंग में करवाया था। कर्व ट्रेसिंग में मैंने 2 ही तरह के कर्व ट्रेस करने करवाए थे आपको, किस किस के, कार्टेशियन के और पोलर के। पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन में कर्व को ट्रेस करना मैंने कभी नहीं करवाया। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप x, y और t की वैल्यू टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। बट क्यों, जब हमने नहीं किया तो अब क्यों करें। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन है, इन दोनों की हेल्प से हम इसको पैरामीट्रिक को कार्टेशियन में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करें, कार्टेशियन में अगर चेंज हो गया, पहली बात तो ये कि कार्टेशियन में अगर हमने इसको चेंज कर लिया तो हम कर्व को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के हमने बहुत सारे कर्व ट्रेस किए हैं। अब कार्टेशियन को चेंज कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन y = t - t³/3। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं 1/3 t/3 3 - t²। क्या मैं लिख सकता हूं, t कॉमन आ गया, 3 का एलसीएम ले लिया तो 3 - t² लिख सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t², ये भी गिवन हमें। t² किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और t किसके इक्वल हो जाएगा फिर, √x के। देन वी कैन राइट दिस, लिख सकते हैं हम इसको। तो ये किसमें चेंज हो गई हमारी, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन चेंज हो चुकी है। अब देखिए वैसे तो लूप की बात मैं करता हूं, लूप के लिए हमें लिमिट्स चाहिए। जब लूप की लिमिट्स हमें मिल जाएगी, लूप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, उसमें मैंने क्या फाइंड किया था सबसे पहले, क्योंकि देखिए कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, किसी कर्व का नाम नहीं है, तो हमें इसको ट्रेस करना होगा, इसमें लूप को चेक कराना होगा, एग्जाम में भी आपको शो करना होगा लूप कैसे बन रहा है। लेकिन लिमिट हम इसके अकॉर्डिंग भी पता कर सकते हैं कि लिमिट क्या होने वाली है। लिमिट क्या होगी, बिना किसी कर्व को ट्रेस किए लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमें ये मालूम है कि लूप कुछ इस तरह से बनेगा, ये लूप होगा, यानी 2 टाइम्स वो कोई ना कोई 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जिसपे वो कर्व 0 होगा, तभी तो वो लूप बनेगा। तो देखिए 2 बार कर्व 0 जहां होगा वो उसकी लिमिट होगी, यानी वो यहां से स्टार्ट होगी, कर्व की लिमिट यहां तक चलेगी। तो यहां पे देखो, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो क्या y 0 आएगा, यानी x = 0 पे y हमें 0 मिलेगा।
तो ये तो वो होगा इनिशियल पॉइंट। अब ये वापस कब जीरो होगा, जब 3 पुट करेंगे एक बार तब जीरो होगा, यानी जब 3 में पुट कर दूंगा x जगह y, फिर 0 मिलेगा। तो हमारी लूप की जो लिमिट हो गई वो 0 0 से 3,0 यानी 0 से 3 हमें लूप की लिमिट मिलने वाली है, और हमें लिमिट चाहिए रही है। तो लेकिन आप इसको ट्रेस कर लेना कर्व को, वही 2-4 पॉइंट्स के थ्रू आपको लिमिट्स का मैंने आइडिया दे दी है। तो जब लिमिट्स हमारे पास आ गई तो मैं इस डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूँ, देखिए कैसे होगा। हमारे पास लिमिट्स हमें मालूम है, क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में, अब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में। तो हमारे पास लेंथ का फार्मूला क्या होगा, α1 to α2 रूट ऑफ 1 प्लस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर को ट्रेस कर लेना, वही 2-4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट सिमेट्री, नेचर ऑफ ओरिजिन, एसिम्पटोट्स, देन पॉइंट्स, ठीक है। फिर अब dy बाई dx के लिए इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा, चाहे तो आप इसको पोलर इसमें करो, कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व, चाहे आप इसको इसी फॉर्म में कर लो, पैरामीट्रिक फॉर्म में, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको इसी में करें, हमें तो लिमिट्स फाइंड करनी थी। तो लिमिट्स हमें पता चल गई। आप पैरामीट्रिक फॉर्म का फार्मूला लगाना चाहते हो तो पैरामीट्रिक फॉर्म का फार्मूला भी इजीली लगा सकते हो, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और उसके अकॉर्डिंग आप थीटा की या t की लिमिट्स पुट कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो α1 से α2 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx, हमें dy बाई dx चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट, u इंटू वी से इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। रूट ऑफ x का करते हैं सबसे पहले, तो 1/2 रूट ऑफ x, 3 माइनस एक्स वैसा का वैसा, फिर प्लस रूट ऑफ x एज इट इज, और 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 1/2 रूट ऑफ x, 3 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ x। रूट ऑफ x के एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/3 रूट ऑफ x, 3 माइनस एक्स अपॉन 2 और माइनस का x, या फिर 1/3 रूट ऑफ x, 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 का और एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस का 2x अपॉन 2, क्या हो गया 1/3 रूट ऑफ x, यहां बन जाएगा 3 माइनस 3x अपॉन 2, तो 3 कॉमन आ गया, इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ x। dy बाई dx की वैल्यू आ गई है। हमें चाहिए क्या, स्क्वायर रूट, स्क्वायर में जिसको स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं हम, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4x, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करें, वैल्यूज को हम यहाँ रिप्लेस कर दें, और लिमिट्स हमें पहले से मालूम है कितनी है, 0 से 3 है, तो लिमिट्स भी हम पुट कर देते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, आप लोग लिमिट्स अच्छे से यहाँ शो करना। वी नो दैट द लिमिट ऑफ द लूप फॉर द गिवन कर्व, लूप लिमिट ऑफ x वेरी फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3। नाउ पुट द वैल्यूज 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 4x इंटू dx, s इज इक्वल्स टू 0 टू 3, 4x का एलसीएम ले लेते हैं, 4x प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर यूज कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 4x स्क्वायर रूट dx, या नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं इसको क्या, s इज इक्वल टू 1/2 0 से 3, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x dx। देखिए 1/4 कांस्टेंट है, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 हो गया, 4x में से 2x गया तो पॉजिटिव 2x, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितना होता है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है, अपॉन में x रह गया। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 0 से 3 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट ऑफ x रह जाएगा। अब रूट ऑफ x को दोनों से डिवाइड कर देते हैं हम, तो जब दोनों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू बन जाएगी, s इज इक्वल टू 1/2 0 से 3 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x dx, या फिर s इज इक्वल टू 1/2 0 से 3 x की पावर -1/2 dx, और प्लस 0 से 3
एक्स की पावर 1/2 dx, दोनों को इंडिविजुअली शो कर दिया। s इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1, तो 1/2 इंटू 2 लिमिट 0 से 3 प्लस अगेन यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2 या फिर 2/3 x की पावर 3/2 0 से 3। s इज इक्वल टू 1/2 2 3 की पावर 1/2 प्लस 2/3 3 की पावर 3/2, ये 1/2 भी यहाँ आएगा। ठीक है, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 3/2। अब क्या होगा, s इज इक्वल टू 1/2, क्या हो रहा है 2 कॉमन ले लें, वो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना रहेगा 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2, ये रहेगा। क्योंकि 3 अपॉन रूट ऑफ 3 और 3 की पावर 1/2 अपॉन 3 है, तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/2। 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हमने कर दिया, 3 की पावर 1/2, ये 2 गया, 3 की पावर 1/2 अपॉन 3, तो 3 की पावर 1/2, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2, तो 2 3 की पावर 1/2 यानी 2 3 रूट ऑफ 3। अब जैसा कि जो कर्व हमने किया वो कर्व यानी एक्स एक्सिस के लिए 0 0 से 3 3 तक वो लूप हमारा लाई कर रहा था, लेकिन ये एक्स एक्सिस इस लूप को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में। तो जो हमारा आंसर आएगा उसके लिए कंप्लीट लेंथ हमें फाइंड करनी है उस लूप की, तो होल लेंथ ऑफ द लूप हम लिखेंगे होल लेंथ ऑफ द लूप, वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 रूट ऑफ 3 दैट इज 4 रूट ऑफ 3, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस उस लूप को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रही है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कंप्लीट लेंथ आ गई उस लूप की। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा। आपने कार्टेशियन में चेंज कर लिया तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना जो मैंने नहीं करवाया। मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं पहले वाले लास्ट वीडियो में ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, उसको कर्व को ट्रेस करवा चुका हूँ, तो ये आपको करना है। सिर्फ वो 4 पॉइंट्स है जो आपको फाइंड करने हैं। कर्व कैसा बनेगा वो मैंने बता ही दिया था आपको, कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा कंप्लीट, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन बना था वैसे ही कर्व भी इस बार भी वही बनने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कंप्लीट लेंथ के हर तरह के क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है और ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए उस क्वेश्चन को, और मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बने रहिए इसी तरह से यूट्यूब वीडियो के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उस पर वॉल्यूम पे, तो हम करेंगे वॉल्यूम। थैंक यू।